उसके बाद जो है जिनको मैं चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ कि आज इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बना के दुनिया में रिसर्च करे 1993 में उसके बाद गुरु माता रत्ना प्रोफ़ेसर सर के द्वारा इंडिया में 2002 में आया। तो ऐसे धीरे-धीरे पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा देश में पहुँच चुका है। निक्सन एक कंपनी है, इसकी स्थापना 1993 में हुई है। सन 2002 में इंडिया में आई डॉक्टर रत्ना प्रोफेसर सर के द्वारा बताइए तब इसको जब कोई यहाँ पे आता है, हेल्थ ही लेके आता है, तो मेरे भी हस्बैंड के जो दाँत में जो प्रॉब्लम हुई, तो उसके बाद जो है मेरे पति जी जो वहीं सिलाई का काम करते हैं मुंबई में, उसके बाद जो है उनको दाँत में प्रॉब्लम हुई तो साथ में बातचीत करते थे, तो मेरे रवि सर प्रजापति जो हैं, आज उन्हीं के माध्यम से हमको डायरेक्शन मिला और हमारे पति जो हैं उनके मैं चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ कि उन्होंने लाए इस चीज़ को घर में। मैं भी इसको हवा-हवाई समझती थी। वो कभी-कभी हमारा सर और दुखता था, कहते थे कि इसको लगा लो। मैं लगाती नहीं थी, मैं उनकी बात कुछ नहीं मानती थी। तो उसके बाद जो है मेरा बच्चा भी जल गया, पड़ाका फोड़ लिया था। रात भर लेके मैं परेशान थी। तो ये पेस्ट को लगाए तो मैं उनको डाँट दी पेस्ट मैं लगाई नहीं। आज वो सब चीज़ें हमको याद आती है, बहुत दुःख होता है। रात भर पूरी रात हम लोग के लेके बैठे थे। 3-4 हज़ार की हम लोग दवा कराए बच्चे को, मगर आज हमको नहीं इतनी जानकारी थी कि इसमें इतना जादू है। तो ऐसे-ऐसे हमारे जीवन में प्राप्त हुआ, हमको भी ठंडा-गरम पानी लगता था। तो पति हमारे पेस्ट को थोड़ा-सा छोड़ के चले गए मुंबई। उसके बाद मैंने गई डॉक्टर के पास। यहाँ यही यही दिन था, ठंडी का दिन था, ठंडा-गरम पानी लगने लगता था, मैं भी सोचती थी कैसा हुआ? उसके बाद मैं भी डर गई थी, मेरे बाजू-वजू में कुछ लोगों को दाँत की समस्या से मेवाद-वेवाद मुँह से आने लगता था, मैं भी सोची कि ऐसा हमारे को कोई हो सकता है, नहीं हो जाए। मैं भी गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहे हमको दुकान पे बुलाएँ, बोले आइए। मैं नहीं गई उनकी दुकान पे, उसके बाद मैंने इसको अपनी मर्ज़ी से करने लगी। जब करने लगी तो हमारा जो है फ़ायदा हमको हो गया। अब धन्य हो डीएक्सन, डॉक्टर लिम ऐसा तो प्लेटफ़ॉर्म ला दिए हैं दुनिया में कि हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। उसके बाद चाय भी ले आए। एक-एक प्रोडक्ट मुंबई से लाते थे, चाय भी लाए। उसको बाद हमको मालूम नहीं था, मैंने उसको गलत तरीके से यूज़ करी, 1 डिब्बा खत्म हो गया। फिर उसके बाद रवि सर आए, तो स्पारुलिना और चाय, स्पारुलिना और एक चाय जो है हमको रख के गए चाय। उसको बाद मैंने जो है उसको करते-करते मैं पीते-पीते मैं गलत उसको मैं खौला देती थी पानी से, हमको तरीका नहीं मालूम था। पति भी हमारे घर के अकेले सदस्य हैं, उनको भी ज़िम्मेदारी था। इस चीज़ को उन्होंने समझ नहीं पाए। अब तो जितना मैं डिएक्शन मैन होगी, अभी तक उन्होंने एक जॉइनिंग नहीं लाए हैं, 50-60 लोगों की हमारी टीम है। कुछ लोग मानते हैं इसमें खाते-पीते हैं, कुछ लोग नहीं खाते-पीते हैं। ऐसे-ऐसे हमने डिएक्शन को धीरे-धीरे करने लगी। मैं अपने गुरु का भी बात नहीं मानती थी। मैं अपने पति से पूछी कि अच्छा बताइए ये है क्या चीज़? ये इतना लोग बताते हैं, खुशबू को मैं सुनी, पूरा-पूरा मैं वीडियो सुनती थी। आरबीसी के लिए मैं आज बहुत आभारी हूँ डिएक्शन चैनल के लिए। उसके बाद मैं ऐसे धीरे-धीरे बहुत मीटिंग सुनी, बिहार की बहुत सी महिलाएँ सुनी, पूरा समय खाना-पीना बनाते मैं मोबाइल पे देती थी। फालतू चीज़ें हमको पहले से भी नहीं पसंद थी, अब भी नहीं पसंद थी। अभी भी पति हमारे आते हैं, कभी मोबाइल में कुछ पिक्चर वगैरह कुछ देखते हैं, तो हमको उनमें हमारे उनके में बहुत मतलब एनर्जी झगड़ा-वगड़ा हो जाती है क्योंकि हमको वो चीज़ पसंद भी नहीं रहता है। कभी मैं कोई हीरो-हीरोइन का हमको नाम नहीं आता है, कोई अगर इंसान पूछ लेगा, मैं अपने घर में रहती हूँ, मैं कोई फालतू नाच-गाना पे कभी हमको अच्छा भी नहीं लगता। मगर डिएक्शन के सिवा आजकल दुनिया में कोई चीज़ अच्छा नहीं लगता है, जो डिएक्शन का परिवार है, उन्हीं से मैं प्यार करती हूँ, अपने नात रिश्तेदार से भी मैं नहीं बात करती हूँ। मेरे भी 3 ननद हैं, बात-वूत हमारे से भी नहीं करती हैं, मैं भी सोची चलिए वक़्त है, मैं अपने टीम से लोग रोज़ डेली बात करती हूँ, रोज़ डेली और फिर अनजान-अनजान लोगों से नंबर ले लेती हूँ। जैसे कि आज ही
मोबाइल के चैनल से अब डिएक्शन ध गैनो माता जो हैं, मैं डिएक्शन को खाते-खाते हमको ज्ञान की मतलब तरीके दिन बदलने लगा जो हैं। सुनते-सुनते हमको भी इसमें कुछ मतलब जब बात निकलती है अलग तरीके से निकलती है। लोग पूछते हैं क्या कितना पढ़ी-लिखी हो? ऐसे धीरे-धीरे मैंने शुरुआत में 5,000 का प्रोडक्ट पति से कही हमको ये मैं करूँगी, पति से मँगाई धीरे-धीरे। हमको नहीं मालूम था कि यहाँ पे इतना सब प्रोडक्ट मिलता है। धीरे-धीरे जॉइनिंग को बढ़ाई। आते-जाते रास्ते में सफ़र में मैं लोगों को लाई। हमारे टीम में एक अमृता यादव हैं, अभी 29 नवंबर को बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। हमारे जो है एसपी नेता हैं गुरु अजय सिंह हैं, इतना हमारा सपोर्ट किए आए हैं। इतनी बड़ी मीटिंग रखे थे, 300 हॉल एकदम भरा था, इतना खुश होके गए। मिश्रा जी भी आए थे, नरेंद्र त्रिवेदी भी आए थे, राज बहादुर भी आए थे, सुमन मेमी भी आए थे। इतने लोगों को 29 तारीख की मीटिंग थी, 3 महीने से तैयारी हो रही थी। मेरे भी घर पे मेरे देवर की शादी है 21-22 मई को। वही शादी बिताने के बाद मेरे एक मीटिंग और रखी जाएगी और उसके बाद वही शादी-वादी बिताने के बाद मैं भी फील्ड करूँगी। जब तक अपने लोग को नहीं बढ़ाऊँगी, मेरा यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। पहले तो दूसरे घर में खुशियाँ हमको लाना है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, जब इंसान खाएगा मेन चीज़ विश्वास है, जब इंसान खाएगा तो फ़ायदा ज़रूर भी करता है प्रोडक्ट। तो जिस लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, लोगों को मैं भी सिस्टम भी बताती हूँ धीरे-धीरे कि बहन जी ऐसे-ऐसे करिए। गुलाबी जी हैं, एक जुड़ती हैं जौनपुर से, उनको मैं बैंक में मिली हमसे। मैं एक दिन गई थी बैंक में, उन्होंने पढ़ी-लिखी नहीं है। इस महीने में तो अभी नहीं कुछ पीवी हो पाई है। 2 महीना 15-1500 1800 पीवी उन्होंने करी हैं। उनका भी बोनस कल आया है, मेरा भी आया है, मेरी अमृता यादव हैं, उनका भी आया है। उन्होंने 15 साल से झेल रही थी, 15 साल से झेल रही थी, आज उन्होंने कल इतनी खुशी हुई, रात में बात हो रही थी, हमारी आरजीजीएल खा रही हैं, उनको बहुत तकलीफ़ें बढ़ी है। मैं बोली अगर ज़्यादा दिक्कत है दवा ले लो, अमृता बहन दवा ले लो। तो बोली नहीं मैं दवा नहीं लूँगी क्योंकि जब चाय स्पा लेना शुरू करी थी, उनको तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ी थी। अब उन्होंने भी अपनी अभी 8 तारीख को माझी ब्रदर्स जी भी आए थे। वहाँ पे मीटिंग हुई, गई थी हम लोग, बहुत अच्छे तरीके से बताए, वो अपने ननद को भी बुलाई हैं और धीरे-धीरे 1-2 प्रोडक्ट शेयर सब लोग कर रहे हैं और जॉइनिंग कहीं न कहीं से निकल रही है। मैं जितना समय देती हूँ, अपने लोगों को ऊपर देती हूँ, फालतू कहीं का समय नहीं गँवाती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, ऐसे-ऐसे हमारे जीवन में डिएक्शन हो रहा है, क्या करूँ भाई घर-परिवार तो भी देखना है। अब इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, इतना अच्छा बिज़नेस है ये डिएक्शन का कि हर एक काम करते हुए इसको साइड में इंसान कर सकता है, चाहे जैसे करिए। और धीरे-धीरे मेरा भी प्रोडक्ट फ्री हो गया है, मैं भी यहाँ पे धीरे-धीरे 3-4 महीने से मेरा घर से पैसा नहीं लगता है। सब चीज़ मैं स्पालेना भी खाती हूँ। जब से अशोक भैया जी बताएँ कि मैं कूछ के खाता हूँ, उसी दिन से मैं 7-8 गोली लेती हूँ, कूछ-कूछ के खाती हूँ। और मुँह में हमारे रहता है, मैं भी याद उसको देख नहीं पाती हूँ, क्या मैं पानी भी नहीं पीती हूँ, बाद में पीती हूँ। थोड़ा मुँह में लगा रहता है। उस दिन से मैं कुछ-कुछ खाने लगी। कुछ लोग तो इतना डरते हैं और ऐसे-ऐसे जीवन में रिएक्शन हो रहा है हमारे। गुलाबी बहन जो हैं उनकी लड़की को मुँह से इतना बदबू देता था। मैं भी खाना-वाना बना के मैं पहले मोबाइलिया इतना ज़्यादा हम हथवा में लेती हूँ कि खाना-वाना बनाती हूँ तब भी इसको ले रहती हूँ कि यही जैसे कि एक-एक बार बेचैनी आता है हमको कि मैं कहाँ बात करूँ, कैसे लोगों को करूँ? यही सब दिमाग में हमेशा चलता है हमारे। वो तब बोले कि बहुत महँग बा, हम कहे कि अच्छा चलिए मेरे पास पेस्ट था मगर मैं पेस्ट उनको नहीं दी, बैग में लेके गई, उनका रजिस्ट्रेशन करवाई, उन्होंने बहन जी अपना आधार कार्ड नहीं दे रही थी। उसके बाद जो है मैं बोली कि ऐसा कुछ नहीं है तो वहाँ स्टॉकिस्ट पे मैं मेरा प्रोडक्ट नहीं कोई लेगा चलेगा, मैं तुरंत उनको स्टॉकिस्ट पे ले जाती हूँ, वहाँ पे कुछ लोग मिलते हैं हमारे से ज़्यादा वहाँ पे चार्ज हो जाती हैं। उसके बाद जो है मोबाइल से कुछ न कुछ वीडियो एसपी नेता के यहाँ से आता है, अजय सर के यहाँ से आता है, नरेंद्र त्रिवेदी के यहाँ से आता है, कुछ न कुछ भेजती रहती हूँ। धन्य हो डिएक्शन इस
इतने प्लेटफ़ॉर्म को तो सोचना चाहिए इतनी चीज़ों को। अब बताइए इतनी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ हैं, आज इतने बड़े-बड़े डॉक्टर हैं यहाँ पे, रोज़ डेली मीटिंग हो रही है, हम लोग भी सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, तो फालतू का समय गँवाना क्यों क्या बात है? अभी बताइए धर्मशिला क्या-क्या करी हैं जो बिहार की हैं, वो भी जो लेडीज़ नहीं मानती थी खुशबू-वुशबू, वो भी रात-रात फ़ोन कर के उन लोग को बताती थी। महिलाएँ फ़ोन नहीं उठाती थी, बहाना करती थी कि मैं यहाँ गई हूँ, वहाँ गई हूँ, घास करने चली हूँ, बहुत कुछ वीडियो सुनी हूँ मोबाइल से बता रही हूँ। कैसे-कैसे करके लाई हैं, धर्मशिला भी फील्ड वर्ल्ड उतना नहीं कर पाती थी, मगर फ़ोन से बता-बता के कैसे-कैसे लाई हैं। और कुंदन की देखिए कितनी बढ़िया कहानी है, वो भी इतना पढ़ा-लिखा बंदा है, दुनिया में वो इंसान सबको ऐसा बेटा पैदा करे, मेरे भी 2 बेटे हैं। मोबाइल कभी-कभार लेके कार्टून-वार्टून देखते हैं, डाँटती हूँ कि ये सब चीज़ को देखिए धीरे-धीरे आजकल पढ़ाई-लिखाई में कुछ नहीं रखा है, बहुत बड़ी-बड़ी डिग्री लेके रोड पे सब लोग कहीं चाट लगा रहे हैं, कहीं अंडा बेच रहे हैं, बना रहे हैं, बहुत से पढ़े-लिखे कर रहे हैं, कहीं बड़ी-बड़ी कंपनियों में जाके छोटा-छोटा 10-5 हज़ार का काम नौकरी कर रहे हैं। अब इस इतना प्लेटफ़ॉर्म है देखिए अभी एक मुंबई से जुड़ते हैं चंदन भैया, एकदम कुंदन की तरह उनके अंदर एनर्जी है, एक दिन कुंदन ज़रूर बनेंगे वो। और इतना रिएक्शन इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म में इतने अच्छे-अच्छे लोगों से पहचान होती है और हमारे तो गुरु इतने अच्छे हैं, इतने गुरु मिले हैं और वो जो है आदि पटेल भैया, संभा मैम को मैं देखती हूँ, उनके भी चरणों में कोटि-कोटि नमन करती हूँ। इतने अच्छे से देखिए उनको आता नहीं था, धीरे-धीरे अशोक सर बोलने को तरीका बता दिए। ऐसे-ऐसे हम लोग भी धीरे-धीरे सीख रहे हैं, मैं भी जो मोबाइल से अशोक भैया के माध्यम से, अपने गुरु के माध्यम से जो भी मैं कुछ सीखी हूँ, आज उन्हीं लोग के द्वारा से मैं मोबाइल पे बोल रही हूँ। और डीएक्शन है जो है मोबाइल और आरबीसी से और 2-1 मीटिंग भी जाके मैं देखी। रोशन का मीटिंग देखी, रोशन से हमारी बात भी हुई, साथ में फ़ोटो-वोटो भी खिंचाया गया। रोशन ने बोले कि दीदी बाहर निकलिए, अगर कोई ₹10 नहीं रहेगा क्या कोई देगा? और सही बात है हमारे पास अगर ₹10 नहीं रहेगा क्या कोई देगा? तो वहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ महिलाएँ थी बोले कि सर कोई भैया मानते नहीं हैं, तो हम बोले कि उसको बताते रहिए जब तक वो एक दिन अपने पास आएगा। मैं भी उसको बताते रही, एक दिन ऐसे लोग मिलते हैं, ईश्वर मिलाते हैं। ये जो गैनोडर्मा का ताकत है, ये जो हमारा कर्म धर्म अच्छा रहेगा, ये माँ है, ईश्वर है इसमें, माँ है का रूप है। एक दिन किसी न किसी से हम लोग मिल जाते हैं अनजान बन के और हमारे जो है एक हमारी बहन सोनू प्रजापति है, वो भी स्टार एजेंट है, एक सीमा है, वो भी स्टार एजेंट है। ऐसे-ऐसे बहुत से लोगों को दवा की मतलब बड़ी-बड़ी डॉक्टर में बड़े-बड़े पैसे जा रहे थे। हमारे एक अरविंद यादव में जुड़ते हैं वो भी उनकी अपनी उनके मैडम को बनारस-बनारस में बहुत इलाज चल रहा था, बहुत से पैसे उनके पास खर्च हो गए, जो कमाया हुआ धन सब डॉक्टर के पास जाके बर्बाद हो गया। तो ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे लोगों से मुलाकात हुई। ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे लोगों से मुलाकात हुई, मैं भी धीरे-धीरे हमको यहीं से जोश जाँगर हमको बढ़ने लगा। उसके बाद अशोक भैया की कहानी सुनी, बताइए वो भी मेडिकल डॉक्टर हैं, वहाँ पे मतलब पढ़े-लिखे इतने हैं, इसको चीज़ को इतने अच्छे से कर रहे हैं और कोई मायने नहीं है कि इसमें पढ़ा-लिखा है। इसमें एक सोच अच्छी होना चाहिए, विचार अच्छा होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए, परिचय अच्छा होना चाहिए, बोलने दो डोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए। जैसे जो रहे वैसे बुलाना चाहिए, इसमें भाई-बहन का रिश्ता है। कोई कोई हमको मैं जाती हूँ इस टॉकीज़ पे बहुत से लोग मिलते हैं वहाँ पे, कुछ लोग मैडम बोलते हैं तो हमको नहीं अच्छा लगता। मैं बोली भैया हमको मैडम जिन बोला करो, हमको मेरा नाम किरण है, किरण कह के बुला दिया करो। तो बोले कि क्या कहने में जा रहा है मैडम, मैं भी सोच रही थी बताइए आज इतना रिएक्शन का प्लेटफ़ॉर्म है। मैं भी 8 तक पढ़ी-लिखी हूँ और घर की पूरी ज़िम्मेदारियाँ लेके चल रही हूँ। शादी-विवाह मम्मी-पापा किए, घर घर-दुआर नहीं था।
धीरे-धीरे पति हमारे 10 रु 20 रुपया कमा के दिए, 10 रुपया बचाई, सोची 8-9 कमरा बनवाई हूँ। धीरे-धीरे सब घर परिवार भी देखती हूँ, मेरे ससुर भी मेरे पति जो 8 ही साल के थे तभी एक्सपायर हो गए। मेरा भी शादी विवाह विवाह हो गया, इसको धीरे-धीरे मेरी भी मतलब सोच है कि ये जो गरीबी में पति झेल रहे हैं सब चीज़ जो हमने सोचने को हमको पड़ रहा है, ये सब हमारे बच्चों को नहीं सोचना पड़े। बच्चे हमारे जैसे कि मतलब खुशहाल ज़िंदगी जिएँ, जो 2 बच्चे हैं, महँगाई इतनी ज़्यादा है, भविष्य उन लोगों को अच्छा बने। और मैं भी धीरे-धीरे इसको कर रही हूँ। आज नहीं थोड़ा बहुत बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, पढ़ते हैं भी। उन लोगों को भी ध्यान देती हूँ कि भैया ऐसे पढ़ो लिखो, खाओ-पियो। वो लोग भी जानते हैं। मोबाइल पे जब कोई चीज़ मैं देखती हूँ कहते हैं ये कुंदन है, ये रोशन है, ये डॉक्टर है, वो डॉक्टर है, सब चीज़ हमको भी बताते हैं। बड़ा वाला लड़का साथ में पढ़ता है, अंग्रेजी-वंग्रेजी थोड़ा बहुत मैं उन्हीं से सहारा लेती हूँ अपने बच्चों से। बच्चा मेरा बताता है हमको टीवी-वीवी भी नहीं चेक करने आता है, मैं सर से पूछती हूँ। अभी इस समय हमारा 7-8 हज़ार टीवी गया है और 20,000 तक हो के फिर थोड़ा ये तो बिज़नेस है, आगे-पीछे होता है। और खूबियाँ हमारी है भाई, अब मैं भी थोड़ा-सा जब फ़ील्ड वगैरह नहीं कर पा रही हूँ, तो गलती मेरी है तो उतना तो भाई देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। एक दिन ऐसे मेरे घर पे एक बंदा आया था रस्सी भरने, साड़ी को फाड़ के वो साइकिल से रस्सी भर रहा था, उसके मैं देखी चेहरे पे सब दाग-दाग था, तो उसको मैं बताई पेस्ट के बारे में बोला कि उसको मैं बोली तो बोला मेरे पास पैसे नहीं है, हो सकता है होगा वो नहीं समझ पाता था, उसको मैं एक अपने पेस्ट में से निकाल के थोड़ा-सा डिब्बी में दे दी। ये पेस्ट के लिए हमको भरोसा नहीं हो रहा था, उन्होंने फिर मैं अपना नंबर लिख के दे दी। घर पे कोई आता है मैं छोड़ती नहीं हूँ, कोई भिखारी भी आता है जैसे प्रवीण सलूके बताएँ, उसको भी मैं ये चीज़ बताती हूँ। मेरा काम है बताना, वो इंसान माने या ना माने, हो सकता है आगे-पीछे मानेगा, मुलाकात होगी। फिर भी तो उसको मैं बताई, उसको निकाल के दी, उन्होंने 10-15 दिन के बाद उन्होंने फ़ोन किया हमारे पास, वो तब उन्होंने आया लेके गया पेस्ट। तो मैं बोली क्या भैया आप कुछ और इसमें समझना चाहते हैं? उन्होंने उसी डिब्बे में से कितना लगाया उनका सही भी हो गया, वो अपने दोस्त को भेज दे दिया। तो मैं बोली मैं 2 लाती हूँ, 1 हमारे पास है इसको ले जाइए। उन्होंने लेके गए, अपने दोस्त को दिए, वो मुंबई जाएगा पेस्ट। उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने बोले कि मैं सऊदी जाने वाला हूँ बहन जी, मैं वहाँ से आपको मेरी बहन का सही हो जाएगा, मैं आपको 10-15 हज़ार रुपया दूँगी। मैं बोली भैया हमको 1 रुपया नहीं चाहिए, 1 पैसा मैं यहाँ पे मैं उस कमीशन हमको नहीं चाहिए। आपका सही हो जाएगा, वही हमको एक दुआ है इसमें, पैसा हमको नहीं चाहिए। ये मिलेगा 8 तारीख को चलिए साहबगंज वो फ़ोन नहीं उठाए, गए नहीं। तो कोई बात नहीं है, उनका भी अच्छा हो गया बताइए प्रोडक्ट की इतनी पावर है। अभी एक अमृता यादव हमारी बहन है, उनकी बेटी एक है, उनको जो कान में दिक्कत हुआ था, उन्होंने जो है मंजन को लगा दी, तो उन्होंने बताई तो मैं बोली अच्छा कि मीटिंग-वूटिंग में साथी हमारी जाती हैं, लिवा के मैं भी जाती हूँ दोनों लोग। तो मेरे भी लड़के का 2 छोटा वाला का कान दर्द कर रहा था, तो उन्होंने रोने लगा, तो अम्मा बोले कि जाओ पैसा लेके चौराहा दवाई लेके आओ, तो हम कहे कि बहाने लगाई थी, लगा के तो देखो इसको, वहाँ पे इतना बढ़िया रिज़ल्ट आया बताइए। हमको भी प्रॉब्लम जो थी मेरी भी महिलाओं को तो अक्सर थी, तो प्रोडक्ट में तो बहुत बहुत पावर है। ऐसे-ऐसे हमारे जीवन में रिएक्शन बीत रहा है बड़े-बड़े इतने बड़े-बड़े गुरु हैं, हस्तियाँ हैं, इतने बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, महामारी इतना फैल रही है, अगर इस चीज़ को हम लोग नहीं समझ पाएँगे, तो खूबियाँ हम लोग के अंदर है और नसीब तकदीर से जब ऊपर से कुछ होने वाला रहता है ईश्वर के द्वारा, तभी रिएक्शन जाता है। तो इसको धीरे-धीरे सब लोगों को समझना चाहिए, करना चाहिए, गलतियाँ तो सब लोग होती हैं क्योंकि मार्केट में बहुत सी कंपनियाँ आके लोगों को चूतिया बना के चली गई है, लोग इंसान नहीं मानते हैं। तो धीरे-धीरे हम लोग को यहाँ पे सीखना बहुत ज़रूरी है। जो लर्न करेगा वही अर्न कर पाएगा। मिश्रा जी कहे थे एक दिन मैं ज़ूम पे सुनी थी।
और कुंदन जी भी देखिए उन्होंने पढ़ लिख के ओ भाई देखिए कितने लोगों तक गया उनका तो 3 महीना कोई प्रोडक्ट नहीं लिया था मगर वो बंदा हारा नहीं। यहाँ पे कुछ लोग नए होते हैं 2-4 लोगों को बताएँगे, कहेंगे कि क्यों मानता है ना बा, क्यों सुनता है ना बा, क्यों जाता है ना बा, ऐसे सब लोग के साथ में हो रहा है। तो हारना नहीं है यहाँ पे, हम लोग के हाथ में कोहिनूर है। हज़ारों में 1 लोग खरीदेंगे, हीरा मोती है, सबकी बस की बात नहीं है ये। हीरा मोती है हम लोग के हाथ में, जब हम लोग अच्छे कर्म धर्म करे हैं, हम लोग के पास अच्छी चीज़ मिली है, इंसान 2 को बताएँगे, 4 को बताएँगे, कोई न कोई तो इंसान लेगा ही ज़रूरी। हम लोग को बताना है। अभी मैं एक दिन जा रही थी, एक लेडीज़ जा रही थी दिल्ली, मैं उसका नंबर ली, वो मई में आने वाली है, वो बातचीत होती है, वो अकेली है तो बोले कि बात से आपके लग जा रहा है। वो लोग नहीं फ़ोन करते हैं, मैं ही कर लेती हूँ टाइम निकाल के हाल-चाल पूछ लेती हूँ, क्या बहन कैसे हो? पहले तो बात व्यवहार बनाना है, तुरंत इंसान बता देगा नहीं लोग कुछ लोग मान जाते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, कुछ लोग आगे-पीछे आते हैं। तो धीरे-धीरे हमको बताना है, ऐसे धीरे-धीरे बहन जी अच्छा खाइए, देखिए। उन्होंने बोली फिर मैं मई में आने वाला हूँ, भाई की मेरी शादी है, मैं आपके घर पे आऊँगी। मैं बोली ठीक है बहन जी आइए, मेरे घर पे भी आइए। और एक दिन फिर ऐसे और एक लेडीज़ मिली थी बस में, उनको बताई, उनका पति जो है झारखंड रहते हैं, वहाँ पे एसपी नेता को भी मैं भेजी। गुप्ता जी हैं, तो कुछ लोग बहुत बड़ा दिमाग भी लगाते हैं। इंसान 2 तरीके होते हैं, एक समझदार, एक जो है बहुत बड़े दिमाग लगाते हैं कि अरे ई का बतावत हन लइका हन, उन्होंने माने नहीं। उनकी पत्नी को मैं भी चाय-वाय दिलवाई, मीटिंग में बुलवाई, एक उनकी जो है साली आई थी, वही बिहार उनका घर है। वही थोड़ा इस चीज़ को भटका दी एसपी नेता गए उन्होंने पैर से बहुत दिक्कत है, फरवरी में ही आने वाले हैं, हमारे घर से थोड़ा दूर पड़ता है, तो हमारे घर पे आने के लिए बोले हैं। मैं बोली चाचा आइए, पापा आइए, बोले हाँ बहन जी आइए। हो सकता है दूरी की वजह से उनकी बात को नहीं माने कि वो फँसा देंगे, फँसने-फँसाने वाला काम है। इंसान को धीरे-धीरे समझ में आएगा, तो मैं बोली ठीक है आइए और फिर यहीं मेरे बगल में उनके रिश्तेदार की दुकान है। मैं उनसे नहीं बताती हूँ, कुछ लोग वो है ना इधर-उधर बिगाड़ देते हैं लोगों को। जब तक खाएगा जो जो खाया है इस चीज़ को वही बताएगा ये है क्या चीज़? रिएक्शन ऐसा चीज़ है, ये गैनो माता ऐसी चीज़ है दुनिया में लाई हैं कि खाने के बाद इंसान बोलने लगता है। चाय पीने के बाद इंसान बोलने लगता है, यहाँ पे हमको इतनी फ़ायदा हो रही है। मेरी भी शरीर मोटापा से थोड़ा भारी थी। सब लोग मेरे गाँव के कहते थे, ये अपनी मम्मी की तरह होंगी। मगर आज के डेट में मेरी शरीर इतनी अच्छी है, मैं भी कभी-कभी कोई अगर रास्ता चलती हूँ, सुबह-उबह में अभी कुछ दिन पहले मैं दौड़ दौड़ लेती थी। सुबह में उठती थी, मेरे इधर थोड़ा फैलाव है, दौड़ के जाती थी। अभी भी मैं दौड़ लेती हूँ। इतनी एनर्जी शरीर में ना, बहुत एनर्जी रहती है, सब काम कर लेती हूँ, घर पे अकेली हूँ। बहुत सी महिलाएँ कहती हैं कि अब तो शादी होने वाला है, बताएँगे मैं बोली मैं किसी के भरोसे अपने हाथ-पाँव के भरोसे अपने हाथ-पाँव के भरोसे है इसी साल में 2023 में डायमंड बनने का कुछ लोग 12% पे हैं, कुछ लोग 6% पे हैं, निशा और अरविंद भैया हमारे 12% पे हैं, कुछ लोग 6% पे हैं। ये कोई मायने नहीं है कि मैं 6 लाइन पे काम करूँ। मैं भी सोचती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कितनी जॉइनिंग लाऊँ और मेरे सर तो एसपी नेता बोले हैं कि आपको ग्राउंड एम्बेसडर बनना है, तो मैं भी इसको वादा रखी हूँ, हारती नहीं हूँ। और जैसे मतलब जब धीरे-धीरे इंसान करने लगता है, आसान भी हो जाता है क्योंकि इतना बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है, रोज़ डेली जानकारी हमको मिलती है। अब क्या करूँ खाली मेरी यही थोड़ा-सा कमियाँ हैं क्योंकि मैं अकेली हूँ, जो महिलाएँ मेरी हैं दूर हैं, अभी एक हमारी अमृता बहन है, उनको आरजीजीएल भी खा रही हैं, तकलीफ़ है भाई, वो भी अभी थोड़ा-सा वक़्त लगेगा साथ में निकलने के लिए, उनको मैं साथ में लेके मैं भी सोचती हूँ कि मेरे साथ कोई रहे, मैं घर पे लोगों को जाऊँ, क्योंकि एक बार निकल के गई थी। जैसे अकेले निकलने में थोड़ा दिक्कत होता है, बच्चे भी अभी छोटे हैं।
मेरा भी सपना है कि इसी 2023 में मैं डायमंड बनूँ। एक हमारा भी सपना है स्कूटी उसी अपने कमाई से भी लूँ और मेरा बड़ा बच्चा है उसी को मैं सहारा लेके फील्ड वगैरह करूँ। यही सब हमारे जीवन में चलता है। मैं भी इस चीज़ को बहुत दिल, मन, तन से करती हूँ, रिएक्शन को। चाहे जब जो समय मिलता है मोबाइल से कहीं न कहीं बात करना, कहीं न कहीं रास्ते-पाड़े में कोई भी इंसान मिले उसको बताना, हरदम दिमाग कन्फ्यूज़िंग में चलता है किस ये चीज़ किसके घर पे पहुँचा दूँ, किसका भला हो जाए इंसान का। इंसान दुनिया में सब लोग ही परेशान हैं। इतनी समस्याएँ बढ़ी हैं, इंसान अच्छा रहता है, एकाएक समस्या आ जाती है, खाते-पीते हैं, सोए हैं, सुबह में दिक्कतें हो जाती हैं। अभी हम लोग खा पी रहे हैं तब भी देखो थोड़ी-सी शरीर धीरे-धीरे आगे-पीछे होती है मगर हम लोग को प्रोडक्ट अंदर जा रहा है तो उतनी मतलब कठिनाई नहीं है, क्योंकि स्पालेना में इतनी पावर है जब इंसान रोज़ डेली खाएगा कोई भी हवा आएगा वो भी तुरंत चले जाएगा। शरीर है ये तो आगे-पीछे भी होता है सबके अंदर क्योंकि हम लोग आज के डेट में यूरिया डाई पोटाश इतना ले रहे हैं, वो सब कचरा कहाँ जाएगा? अभी देखिए लोग खाना खाना भी हम लोग खाते-पीते हैं इस बार लेना कल मेरा खत्म हो गया था तो फिर भी जैसे आ गया शाम को, मैं नहीं खाई हमको इतनी भूख लगती थी, मैं घर में लाई था, चना था भूजा, सब चीज़ मैं खा रही थी बार-बार मैं सोची कितना हमको भूख लग रहा है, धीरे-धीरे कहीं कुछ न कुछ फिर शाम को खाना बनाई, स्पालिना 7 गोली कूच-कूच के खाई। जिस दिन से अशोक भैया बताए मैं घुटती नहीं हूँ, कुछ-कुछ खाती हूँ, हमको इतना अच्छा लगता है, एकदम बढ़िया लगता है। आदत 2 दिन तो नहीं अच्छा लगा, उसके बाद एकदम अच्छा लगना, अब घोटने को मन ही नहीं कहता है। इतना बढ़िया ये रिएक्शन का प्लेटफ़ॉर्म है, तो ऐसा चीज़ डॉक्टर लिम सियोजिन ला दी है दुनिया में, ये कोई दवाई नहीं है, ये एक भोजन है। भोजन है। बताइए कोई भी उम्र का लेना-देना है, अगर आज का डेट बच्चा पैदा हुआ उसको भी ये चीज़ खिला दो, नुकसान का कोई भी चीज़ नहीं है। अगर ये कोई दवाई होती तो छोटा-बड़ा इंसान सब लोग खाते हैं और इतना 7-7 गोली खा जाते हैं। कितने लोग तो डरते हैं स्पालिना खाने में, 1-1 गोली खाते हैं, 2-2 गोली। छोटका स्पालिनवा नहीं खत्म होता है लोगों के घर में, "अरे बहनी अभी खत्म बा है हमरे पास।" ऐसा बहाना वही मैं सोचती हूँ हम लोग इतना खाते थे। हाँ, वो भी स्पालिना जो है, मैं पहले शुरू में जब खाती थी, बच्चों-वच्चों को ज़्यादा खिलाती थी, जब 1-2 गोली खाती थी, मैं सोचती थी कि खत्म हो जाए। अब वही स्पालिना प्रोडक्ट सिस्टम के लिए मैं बहुत कोटि-कोटि नमन करती हूँ सिस्टम के लिए। उसको अब तो वही 6-7 गोली खाती हूँ, सोचना नहीं पड़ता है। चलिए अभी 10 तारीख को बोनस आया है, कल आया होगा सबका बोनस, मेरा भी आया है। अभी तो उतना नहीं आता है, तब भी प्रोडक्ट खाने-पीने के लिए हमारा आता है हमारा भी और लोगों को भी आता है, मेरे सबको आएगा। ये सिस्टम ऐसा है कि जब सिस्टम से इंसान चलेगा, सबको डॉक्टर लिम दे दिए, चाहे इंसान का 1 रुपया रहेगा तब भी उनका खाता में पैसा आ जाता है और यहाँ पे चाहे इंसान निकाले या ना निकाले, कहीं उसका पैसा नहीं जाएगा। यहाँ पे सच्चाई का काम करना है, किसी का पीवी नहीं चुराना है, किसी का प्रोडक्ट नहीं चुराना है। ईमानदारी, सच्चाई बहुत ज़रूरी है रखना यहाँ पे। इतनी तो ध्यान ज़रूर देना है, ईमानदारी, सच्चाई बहुत ज़रूरी है। जब ईमानदारी, सच्चाई वो दिखती भी है। अभी एक दिन सुमन भाभी ने रोशन आरा आई थी सुल्तानपुर में, सुमन भाभी ने हमारे पास फ़ोन करी बोली कि किरण जो है देखिए ईमानदारी, सच्चाई दिखती है। तुम्हारे अंदर ईमानदारी, सच्चाई है। मैं बोली बहन जी, मैं भी सीखती हूँ। रोशन जी क्या कहते हैं आरबीसी चैनल पे, यही सब चीज़ें बताते हैं। इसमें ईमानदारी, सच्चाई बहुत ज़रूरी है। अगर जो ईमानदार, सच्चाई नहीं चलेगा ना, वो भी मर जाएगा कुछ दिन जाते-जाते। वो यहाँ से ऐसा प्राकृतिक की चीज़ हाथ में लग गई है कि वो धीरे-धीरे निकाल देगा। धीरे-धीरे निकाल देगा, कब तुम्हारे पास से भाग जाएँगी वो कोई पता नहीं है और ऐसे भाग जाएँगी समझ नहीं लोग पाएँगे। अगर ईमानदारी सच्चाई से रहेंगे, बेशक वो लेट पहुँचेंगे मगर वो मंजिल पे पहुँचेंगे इंसान, सब लोग पहुँचेंगे। जो समय दे रहे हैं आज के डेट में, चाहे घर से, चाहे फील्ड से, कहीं भी जब हाथ में गैनोडर्मा हम लोग को मिल गया है, तो हम लोग को आगे-पीछे सब लोगों को
लिवा जाएँगे। बताइए इतनी बड़ी-बड़ी हस्तियाँ, इतने बड़े-बड़े लोग आए थे जब मीटिंग हुआ था 29 नवंबर के, इतने बड़े-बड़े इतने पैसा उन लोग को इनकम है, मगर घमंड नहीं है किसी को अंदर। मैं वो बात सबको देख के हमको इतना एनर्जी लगा, अभी गाँव में किसी का कोई चीज़ हो जाता है, उन लोग को घमंड होता है, बात नहीं स ढंग ढंग से करते हैं लोग, पहचानते नहीं हैं। मेरे ऊपर भी पड़ा है। मेरे घर पे घर नहीं था, मेरे गाँव के लोग मेरे हमारे हम लोग से बोलते भी नहीं थे कि स्थिति जो थी। अब यही थोड़ा धीरे-धीरे ईश्वर का देन है, धीरे-धीरे समय परिवर्तन बदलता है। आज मेरे पति यहाँ तक लाए बना के, एक उनका भाई है थोड़ा साथ नहीं देते हैं, अभी कमा-धमा रहे हैं थोड़ा-थोड़ा। अगर वही तीनों लोग जब सिर कमाने के हर एक ऊपर ले जाएँगे, तब गरीबी खत्म होगी कि धीरे-धीरे ये थोड़ी मायने है कि मेरे पास लक्ष्मी आ गई तो मेरे अंदर इतना घमंड हो जाए, चल के सब लोगों से घमंड से बात करूँ, किसी को ना पहचानूँ, जैसे-तैसे बोल दूँ, ये सब कोई मायने नहीं है। अभी देखिए कितने लोग कितने अच्छे से बातचीत करते हैं, इतने प्यार से डिएक्शन में सम्मान देते हैं, समझाते हैं हम लोग के अंदर। तो आज ये डिएक्शन का प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है, जो अगर इसको नहीं अच्छे तरीके से करेंगे, तो वो अपने भविष्य को अपने बारे में सोचेंगे, कैसे हमको करना है। यहाँ पे क्योंकि अशोक भैया रोज़ डेली सिखा रहे हैं, पटेल भैया रोज़ सर जो हैं गुरु बता रहे हैं और शाम को आरबीसी रोज़ बता रहे हैं, मीटिंग भी कहीं-कहीं रखी जा रही। क्या बताया जा रहा है? यही सब बताया जा रहा है ना, किसी की भी नहीं चुराना है, किसी का प्रोडक्ट नहीं चुराना है, ईमानदारी सच्चाई से करना है। अब मेरा प्रोडक्ट फ्री हो रहा है, तो मेरे लोगों को तो फ्री होना चाहिए। अब महँगा तो है प्रोडक्ट, अब कि जो सबके थोड़ा बहुत भाई बिज़नेस परिवार कर रहे हैं, तो सबके घर में अगर फ्री का सामान आएगा, खुशी सबके अंदर होगी, तो मेरे अंदर भी खुशी होगी। मेरे भी जब लोग बढ़ेंगे, लोगों को जब पैसा आएगा सब लोगों को, तो मेरे भी अंदर खुशी होगी। मेरा कितना नाम होएगा, मान-सम्मान होगा, हर वक़्त नाम लिया जाएगा। डिएक्शन ऐसा चीज़ है कि मान-सम्मान बहुत बड़ा कमाया जाता है। बताइए लाख, 2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख पैसे कमा रहे हैं, इतने अच्छे से प्यार देते हैं, मान-सम्मान देते हैं। मिश्रा जी आए थे, बोले किरण